अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपकी प्यारी बहन सफ़िया खान। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो वेलकम बैक दी न्यू ब्लॉग। तो जी आप देख रहे होंगे यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है और लड़कों का न्यू ईयर सेलिब्रेट इसी तरीके से होता है। उनको फायरिंग वगैरह करनी होती है। बम वगैरह तो इन बेचारों को मिले नहीं थे, तो किसी दोस्त से ये ले आए थे सामान जो इन्हें यूज़ करना था, मतलब गन वगैरह। तो ये इसी के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। तो जी जब तक ये तैयारियां करते हैं तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे न्यू आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और बाकी सब पुराने व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जी यहाँ लगे हुए हैं सब अपनी अपनी तैयारियों में। न्यू ईयर था, मतलब लड़कों का न्यू ईयर ऐसे ही होता है फायरिंग वगैरह करने से, और लड़कियों का तो आपको पता है सिंपल ही होता है। अगर कोई पार्टी वगैरह हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर वो खामोशी से बैठी रहती हैं। मतलब उनका सेकंड डे प्लान वगैरह बन जाए तो बन जाए, लेकिन लड़कों वाले घर में यही होता है। तो ये तकरीबन शाम के टाइम शाम नहीं मतलब रात के टाइम अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन इनको सामने ये भी नहीं पता था कि मैं इनको वीडियो बना रही हूँ। अगर इनको ये पता होता ना कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ तो इन लोगों ने मेरे सामने ये काम करना ही नहीं था। ये समझो अलग से बैठे हुए अपनी बातें कर रहे थे और मैं खामोशी से, इन्हें ऐसा लग रहा था जबकि ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें देख नहीं रही हूँ और इनसे ही बातें कर रही हूँ मतलब। तो ये अपनी फुल तरीके से कर रहे थे कि मैंने फायरिंग की तो मैं ऐसे करूँगा, और वो दूसरे कह रहे थे नहीं मैंने फायरिंग की तो मैं ऐसा करूँगा। और एक तो चले गए और फिर दूसरे जनाब कहने लगे कि थोड़ी बहुत मेरी वीडियो ही बना लो। वैसे कह रही थी वीडियो अपने, तो कहने लगा नहीं मजाक कर रही है। मैंने कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रही, आपकी वीडियो ऑलरेडी बन रही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर वो अपने काम में लग गया। मतलब कोई बुलेट वगैरह का इशू था इन लोगों का, तो वो सेट करके बंद करके रखने लगा, क्योंकि इनसे भाई ख़तरा भी बहुत होता है। घर में ये चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। वैसे घर में रखना इनकी सेफ्टी भी होती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती हैं ये घर में रखना, क्योंकि इनके प्रॉपर कागज़ वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जी खैर ये थी इनकी तैयारी लड़कों की, और मैं ऐसे ही बहुत बैठी हुई थी कि अब क्या करना है। तो और ये अपनी ही लगा हुआ था तरीक़ों में, उसमें ब्लड डालने में। बुलेट इससे डल नहीं रही थी, मसला ये था वो थोड़ी ज़्यादा भारी थी, पता नहीं क्या था, या इसने पहली बार यूज़ की थी तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर ये तो हुई लड़कों की बात। मेरा ये कहना है कि मेरी ये दुआ है मतलब कि आने वाला साल सब लोगों के लिए खुशियाँ लाए, खैर आफियत से हो, बरकत हो इस नए साल में। तो जी फाइनली 12 बज चुके थे और मैं फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर इतनी फ़ौरन से फायरिंग हो जाएगी। और ये फायरिंग करने में लगे हुए थे सब लोग। हमारे घर के लोग तो थे ही थे, साथ में बाकी घर वाले यानी बाकी आस पड़ोस के लोग भी शामिल थे। हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ किया हुआ था, और सारे गली में आपको लड़के ही दिखेंगे। और मैंने कोशिश की थी कि क्लिप ले लूं, लेकिन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि फायरिंग होती है तो बंदा आधा खुद ही हिल जाता है। मोबाइल वगैरह इतना स्क्रॉल हो गया था मेरा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीडियो डालनी है कि नहीं डालनी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है। वो मोबाइल बिल्कुल स्क्रॉल हो जाता है, तो वो वीडियो जैसे बनी हो ना बनी हो एक बराबर होती है, बहुत ही मुश्किल। तो जी ये तो हुआ लड़कों का काम, सारा काम मतलब उनके फायरिंग वगैरह के जो शौक़ थे वो पूरे हो चुके थे। और यहाँ मैं
फ्रूट लेकर आ गई थी, क्योंकि रात को हल्की फुल्की सबको भूख लगने लगी थी खाने के बाद। तो मैंने कहा फ्रूट चाट बना देती हूँ, आप लोग खा लें, वरना एक फ्रूट खाने के बाद तो किसी का दिल नहीं करता दूसरी चीज़ खाने का। तो यहाँ मैंने पहले सारे फ्रूट धोकर रख दिए थे ताकि फिर छीलने में आसानी, मतलब जो फ्रूट धोकर खाए जा सकते हैं वो धो लिए थे। बाकी जिसकी खाल वगैरह उतारनी होती है तो वो तो वैसे ही धुले नहीं जाते। तो पहले मैंने यहाँ पर सेब काट लिए थे और उसके बाद अमरूद काट लिए थे, और यही चीज़ें मैं जल्दी जल्दी काट रही थी क्योंकि रात का टाइम था तो बाकी सबका सोना भी था, और बातों में इतना टाइम गुजर गया था तो ये भी पता नहीं चल रहा था। और मैं नीचे खड़ी हुई थी किचन में, अपने नीचे वाले किचन में, और नीचे वाले किचन में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है क्योंकि किचन नीचे वाला यूज़ तो होता नहीं है। तो ये चीज़ तो मैं लेकर आई थी ऐसे ही कोई चीज़ इसमें खाने के लिए, तो ये रखा हुआ था। मैंने धोकर इसी में फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दी, और फिर मैंने केले छील के डालना शुरू कर दिए क्योंकि नीचे कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक मसाला था जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि ऑरेंज वगैरह कभी मैं रात में खाती हूँ इसलिए, तो वो मसाला था। बाकी सारा सामान ऊपर रखा हुआ, मतलब कुछ चीज़ें थी कुछ नहीं थी, चम्मच वगैरह ऐसी। तो और फिर मैं अनार छीलने लगी, और ये अनार छीलने का बहुत अच्छा तरीका है, दो बीच में से कट लगा कर उसे ऊपर से लगाएंगे 2-3, मतलब जैसे कहते हैं ना फेंटी लगाने, तो उसे आप अनार को फेंटी लगा दी और वो सारे अनार के दाने बाहर निकल आएंगे बिल्कुल ही आराम से। वो ज़्यादा जो अनार होता है ना पिचकेगा नहीं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ऑरेंज साफ़ करने लगी। बाकी आपको पता है फ्रूट चाट में ऑरेंज कितनी अच्छी तरह से साफ़ करके डालना पड़ता है, मतलब उसकी एक एक खाल, एक एक रेशा उसका बिल्कुल अलग करके डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर वही कर रही थी, दाने वगैरह एक साइड कर रही थी, उसकी बिल्कुल रेशे वाली खाल भी निकाल रही थी क्योंकि फिर फ्रूट चाट में वो मज़ा नहीं देती। हालांकि फ्रूट चाट मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन बनानी थी तो मैंने बना ली थी। मैं बना सब कुछ लेती हूँ लेकिन खाने में बहुत ही चोर हूँ, मतलब मीठा ज़्यादा नहीं खाती, चटपटा ये चीज़ें ज़्यादा खा लेती हूँ। तो यहाँ हो रही थी ऑरेंज की बात, और यहाँ ऑलमोस्ट मेरी ऑरेंज भी हो ही चुकी थी। और इसमें मैंने डाले थे अनार, ऑरेंज, केले, सेब, अमरूद, 5 फ्रूट डाले थे। तो यही था मेरे पास, जो वरना जो इंसान के पास हो वो सब डाल सकता है। मेरे घर में जो मौजूद था मैंने वो डाल दिया था इसमें, और मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी थी कि अब और टाइम हो गया तो फिर किसी न किसी ने आवाज़ दे ही देनी कि और कितना टाइम लगेगा। लेकिन जितना इंसान के पास फ्रूट नहीं होता उससे ज़्यादा तो उसमें से कचरा निकलता है, मतलब खाले वगैरह ये वो सारा कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर यहाँ मैं चाट मसाला खोलने लगी थी, और नई चीज़ पता नहीं मुझसे क्यों नहीं खुलती, जल्दी तो खुलती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इससे छुरी से ही कर लिया था। और इसमें मैंने मसाला वगैरह डाल दिया है, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली क्योंकि वो मेरे किचन में तो होती नहीं है, तो इसलिए चीनी डालने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ, इसे यहीं चाट मसाला मिक्स करके फिर ऊपर चलते हैं ताकि वहाँ जाकर मैं इसमें चीनी डाल सकूँ बड़े ही आराम से। तो जी अब मैं ऊपर आ चुकी थी किचन में, और मैंने ये चीनी का डब्बा साथ में रख लिया था, और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी क्योंकि फ्रूट मीठा था कि नहीं वो भी मैंने चक्का नहीं था, लेकिन अपने हिसाब से बस जितनी दिल किया उतनी डाल दी। अब फ्रूट चाट है तो वो कुछ खट्टी कुछ मीठी ही चलेगी। तो ये थी फाइनल मेरी बनाई हुई फ्रूट चाट, जो मैंने आधी रात को समझ ले बनाई थी, और ये थी। किसी की लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी सुबह से तो कुछ और था ही नहीं, ये मेरे देवर वगैरह अपनी ही शॉपिंग करके लाए थे न्यू ईयर में, यानी इनकी शॉपिंग ये हुई थी। तो ये शॉपिंग कपड़े वगैरह थे, और जेंट्स के कपड़े तो मतलब कलर ही देखने होते, कोई सिलावा तो होता ही नहीं उनका, जो बंदा खोल के देखे बगैर सिलाई किए हुए थे, मतलब 2 hours। तो जी अब मैंने हाथ में ले ली है छुरी और एक कैंडल। आप सोच रहे होंगे क्या है, तो जी मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे देवर की है बर्थडे, और उसके लिए केक आ चुका था, शाम के टाइम था मतलब, तो हमने सोचा क्यों ना केक काटा जाए। तो मैंने उसके लिए छुरी ले ली थी और एक कैंडल रखी थी ले ली थी। मुझे ये कंफर्म नहीं था कि वो अपने लिए कैंडल लाया भी है कि नहीं, तो चलो खैर मैंने एक स्टार वाली ले ली है
मेरी दुआ है कि उसकी ज़िंदगी यूं ही सितारों की तरह चमकती रहे, तो इसलिए स्टार वाली कैंडल। और फिर अब यही कैंडल और छुरी लेकर चलते हैं उसके पास, क्योंकि छुरी यही मेरे। A few moments later. तो जी ये है मेरे देवर जिनकी है आज बर्थडे, और वो अपने केक में खुद ही कैंडल लगा रहे हैं और दूसरे भाई बराबर में बैठे हुए। अब मैंने उनको कहा कि कैंडल आप जला देना, ताकि फिर ऐसा ना हो कि कैंडल जल के ख़त्म हो जाए और बाद में केक कटता रहे, तो इसलिए वो फ़ौरन भी जलाने लगा कैंडल लगे उसने। तो जी अब फाइनल शुरू होती है सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे डियर अकील, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो चुका था और बड़े खुद ही दूसरों को खिलाए जा रहे थे, लेकिन नहीं, फिर सब ने मिलकर बर्थडे बॉय को भी बारी बारी करके केक खिलाना स्टार्ट किया। फोटो खिलाना चाहिए। और फिर आज का हमारा व्लॉग यहीं एंड होता है, और यही फूल जो मैं आपको दिखा रही थी वही उसे गिफ्ट में मिल गया। तो जी यहाँ हो रही थी बाकी की मस्तियाँ। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं एंड हुआ। तक कल तक के लिए अपना ख्याल दुआ में यार, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा।